प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं पुनः आपके साथ अंग्रेजी की क्लास के लिए उपस्थित हूँ। हमने पिछली 2 कक्षाओं में द माउंटेन एंड द स्क्वायरल नामक पोएम का अध्ययन किया था। हमने उसमें इस पोएम का अनुवाद जाना था। यदि आपने वो 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो उसे हमारे चैनल पर जाकर के अवश्य देखें। आज इस तीसरे पार्ट में हम द माउंटेन एंड द स्क्वायरल नामक पाठ का सेंट्रल आइडिया देखेंगे। आइए अब हम देखते हैं द माउंटेन एंड द स्क्वायरल का सेंट्रल आइडिया। द पोएम द माउंटेन एंड द स्क्वायरल इज कंपोज्ड बाय राल्फ वाल्डो इमर्सन। कविता द माउंटेन एंड द स्क्वायरल राल्फ वाल्डो इमर्सन द्वारा लिखी गई है। दिस पोएम इज डायलॉग बिटवीन माउंटेन एंड द स्क्वायरल। यह कविता पर्वत और गिलहरी के बीच एक बातचीत है अथवा पर्वत और गिलहरी के बीच का एक संवाद है। द माउंटेन विथ इट्स बिगनेस एंड द स्क्वायरल विथ इट्स स्मॉलनेस have definite and meaningful place in the world. The mountain with its bigness, पर्वत अपनी विशालता के साथ, and the squirrel with its smallness, और गिलहरी अपने लघुता के साथ, have definite and meaningful place in the world, इस संसार में यथार्थ और निश्चित स्थान रखते हैं। In this poem, the poet says that different person have different abilities. In this world, everything is well arranged and properly balanced, so one should not hate others. If a squirrel cannot have forest on its back, a mountain cannot crack a nut. अर्थात इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट सेज डैट, कवि कहता है कि डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट एबिलिटीज़, विभिन्न लोगों की क्षमताएं और योग्यताएं भी भिन्न भिन्न होती है। इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में, एवरीथिंग इज वेल अरेंज्ड, सभी वस्तुएं सुव्यवस्थित हैं, एंड प्रॉपरली बैलेंस्ड, और ठीक ढंग से रखी गई हैं। सो वन शुड नॉट हेट अदर्स, इसलिए किसी को दूसरे से घृणा नहीं करना चाहिए। इफ़ ए स्क्वायरल कैन नॉट हैव फॉरेस्ट ऑन इट्स बैक, a mountain cannot crack a nut. If a squirrel cannot have a forest on its back, यदि एक गिलहरी अपने पीठ पर एक जंगल नहीं उगा सकती है या एक जंगल नहीं ढो सकती है, तो ए माउंटेन कैन नॉट क्रेक ए नट, तो एक पर्वत कैन नॉट क्रेक ए नट, एक अखरोट को नहीं तोड़ सकता है। आइए अब हम इसको एक बार में देखते हैं। आइए अब हम पूरी सेंट्रल आइडिया को एक साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं। द पोएम द माउंटेन एंड द स्क्वायरल इज कंपोज्ड बाय राल्फ वाल्डो इमर्सन। दिस पोएम इज ए डायलॉग बिटवीन द माउंटेन एंड द स्क्वायरल। द माउंटेन विथ इट्स बिगनेस एंड द स्क्वायरल विथ इट्स स्मॉलनेस हैव डेफिनिट एंड मीनिंगफुल प्लेस इन द वर्ल्ड। In this poem, the poet says that different person have different abilities. In this world, everything is well arranged and properly balanced, so one should not hate others. If a squirrel cannot have forest on its back, a mountain cannot crack a nut. प्यारे बच्चों, आइए अब इस सेंट्रल आइडिया का हम पूरा का पूरा कंप्लीटली सेंट्रल आइडिया का हिंदी में सारांश देखते हैं। कविता द माउंटेन एंड द स्क्वायरल राल्फ वाल्डो इमर्सन द्वारा रचित है। यह कविता पहाड़ और गिलहरी के बीच एक संवाद है, एक बातचीत है। अपनी विशालता के साथ पर्वत और अपनी लघुता के साथ गिलहरी का विश्व में निश्चित और सार्थक स्थान है। इस कविता में कवि कहता है कि अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग क्षमताएं होती हैं। इस दुनिया में हर वस्तु अच्छी तरह से व्यवस्थित और ठीक ढंग से संतुलित है। किसी को दूसरे से नफरत या घृणा नहीं करनी चाहिए। यदि एक गिलहरी
अपने पीठ पर जंगल नहीं रख सकती है तो एक पहाड़ भी अखरोट को नहीं तोड़ सकता है। अतः प्यारे बच्चों, इस कविता में कवि ये हमें समझाने की कोशिश करता है कि संसार में छोटे बड़े सभी तरह के लोग रहते हैं, सभी तरह की वस्तुएं होती हैं। हमें किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए और सभी के साथ प्रेम पूर्वक आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त हो गया। आप इस सेंट्रल आइडिया को अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे और इस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देख करके पूर्णतः समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। जय हिंद।